ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके पास 2024 और 2025 में कौन कौन सी राशियां लाभ प्राप्त करेंगी। वह हैं 5 राशियां। एक तो है मेष, वृष, धनु, मेष, वृष, मिथुन, धनु और कुंभ राशि। यह 5 राशियां जो हैं काफ़ी लाभ प्राप्त करने वाली हैं, क्योंकि जो भी ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं 30 अक्टूबर को, और शनि जो है 4 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं, और राहु का जो 30 अक्टूबर को बदलना, और केतु का कन्या राशि में आना, और राहु का मीन राशि में जाना, और गुरु का स्वतंत्र होना, यह जिन जिन राशियों के लिए लाभ देंगे उसके बारे में बताने आई हूँ। बाकी 7 राशियाँ जो हैं उसके बारे में मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, और उनको किस किस चीज़ का प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। राशियाँ वो भी अच्छा फल प्राप्त करेंगी, लेकिन जो ये 5 राशियाँ हैं इनका भाग्य उदित होने वाला है, क्योंकि राहु 18 साल के बाद राशि मतलब एक चक्कर पूरा करता है, और शनि 30 साल के बाद दोबारा कुंभ राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि में आएगा। तो इसी प्रकार जो लंबे राशि परिवर्तन करते हैं वह ग्रह हैं राहु, शनि और गुरु। तो इसके परिवर्तन होने से हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और किस किस चीज़ का हमें लाभ प्राप्त करना चाहिए। अब अगर ये 5 राशियां जो मेष, वृष, मिथुन, धनु और कुंभ राशियां हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इनके भाग्य का सितारा बुलंदी पे है तो ये अपना हाथ डाल के पड़ जाएंगे या मेहनत नहीं करेंगे और फिर उनको लाभ भी मिल जाए, ऐसा नहीं होता। ग्रह हमारे को मेहनत करना सिखाता है और हमारे को रास्ता बताता है और हमारे को ऐसे लोगों से मिलवाता है जिससे कि हमारा भाग्य जाग जाए। तो आज सबसे पहले मैं मेष राशि का बोलूंगी। मेष राशि में 30 अक्टूबर को जो गुरु है वह स्वतंत्र हो रहा है, और उसकी 3 जगह दृष्टि होगी, पंचम में, नवम में और लगन में। तो इसकी जो पंचम में, सप्तम में, नवम में 3 दृष्टियां होंगी, यह हमारे को लाभ देंगी। जैसे देखिए मेष राशि में यहाँ पे गुरु 30 अक्टूबर को स्वतंत्र हो जाएगा बृहस्पति, तो आप देखिए उसकी 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, ये तीनों जो है उसके लिए लाभित होंगी। संतान से लाभ, बुद्धि के द्वारा किए गए कार्यों से लाभ, बिजनेस में लाभ, ये आपका बिजनेस में लाभ आएगा आपका यहाँ पे तुला राशि में, और भाग्य में बढ़ोतरी। अपने राशि में गुरु जो है नवम दृष्टि डालेगा। अब गुरु से क्या होगा हमारा, गुरु से हम धर्म की तरफ चलेंगे और धर्म की तरफ हमारी प्रवृत्ति बढ़ेगी, और जो संतान की तरफ से जो रुकावट आ रही थी या जो हमें दिक्कत आ रही थी वो भी हमारी दूर हो जाएगी। और यहाँ पे जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस बढ़ेगा, स्पाउस के साथ हमारा अच्छा रिलेशन बनेगा, और भाग्य में जो वृद्धि है पिता के द्वारा भाग्य में कोई वृद्धि भी हमारे को प्राप्त होगी। ये तो होगा हमारा गुरु का, और इसी हिसाब से जो हमारा राहु है वह 12वें घर में चला जाएगा। 12वें घर में जाने से हमें राहु के लिए बहुत प्रिकॉशन लेने की जरूरत होगी, क्योंकि राहु की हमारी 5वीं दृष्टि पड़ेगी सुख स्थान पे, 7वीं दृष्टि पड़ेगी हमारे 6ठे स्थान पे, और 9वीं दृष्टि हमारी पड़ेगी 8वें स्थान पे। तो इसका भी हमारे को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि राहु जो है खर्चा बढ़वाता है। कुछ रोग ऐसे होंगे जो आपके दबे हुए उनको कहीं उजागर ना कर दे, लेकिन गुरु जब लगन में होता है तो 100 दोषों को वह दूर करता है, ना बीमारी नज़दीक आने देता है, और अगर आती भी है तो उसका हमारे को इलाज भी मिल जाता है। और जो ये राहु है यह हमारे को डीप मेडिटेशन में भी लेके जाने का काम करेगा। 12वें घर से अष्टम में आने का मतलब यह हमारे को कोई रहस्यमय शक्तियों से मिलवाना, मेडिटेशन करवाना और इंट्यूशन पावर का आना, यह हमारा राहु करेगा। लेकिन जो शनि है वह हमारे 10वें कर्म स्थान का और लाभ स्थान का मालिक है। यह लाभ भी करवाएगा, किसके द्वारा, कर्म के द्वारा। कर्म के द्वारा हमारे को लाभ करवाएगा,
क्योंकि यह कर्म का मालिक है और लाभ स्थान में बैठा है। कर्म करने से हमें लाभ होगा। और तीसरी दृष्टि इसकी पड़ेगी हमारे लगन पे, नीच की। यह पहले तो हमारे शरीर को तोड़ेगा, इतनी मेहनत कराएगा, इतनी मेहनत कराएगा कि आप लोग सोचेंगे हमें कोई लाभ ही नहीं होने वाला। और जब लाभ मिलने का समय होगा तो जो आपने सोचा भी नहीं होगा उस तरीके का आपको ये लाभ दिलाएगा। क्योंकि लाभ स्थान में अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है। लगन से मेहनत कराएगा, लाभ कराएगा, बुद्धि चलवाएगा और इसके द्वारा हमारे अष्टम स्थान को भी ये देखेगा। तो अष्टम स्थान को देखने का मतलब हमारे को राहु भी अष्टम स्थान में देखेगा, शनि भी अष्टम स्थान में देखेगा। तो यह आदमी को थोड़ा सात्विक बना देगा, सात्विक बना देगा, धार्मिक बनवा देगा, धर्म के कार्यों में आगे रुचि बढ़नी बताएगा। तो इस प्रकार से यह हमारे को मेष राशि वालों को यह हमारा जो 2023 के अक्टूबर से लेके और 2025 की मई जून तक आपके लाभ का जो मार्ग है वह काफ़ी आपको दिखेगा कि हमने काफ़ी लाभ अपना अर्जित कर लिया है। तो क्योंकि शनि का काम है मेहनत करवाना, मेहनत के बाद वह आपको लाभ देगा। इसके बाद हमारी आएगी वृष राशि। वृष राशि में हमारा 12वां बृहस्पति आएगा, 11वां राहु आएगा और कर्म स्थान पे हमारा शनि आएगा। तो 12वां बृहस्पति जो है पहले तो हमारे प्रॉपर्टी को देखेगा, व्हीकल को देखेगा और स्थान को देखेगा। इस 5वें स्थान पे बृहस्पति के देखने से आपको व्हीकल का सुख मिल सकता है। जो आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे हो, उसका सुख आपको मिल सकता है। और घर, मकान, वाहन, माता का आपको यह सुख देगा। और फिर आपका जो ये गुरु है यह 6ठे स्थान को देखेगा। रोग, ऋण कराने की कोशिश करेगा, लेकिन बुद्धि के द्वारा आप इसको ऋण को लेंगे नहीं। क्योंकि आपको जो इसने लाभ दिलाना है वह राहु ने 11वें घर में बैठ के जो आपको ये दिलाएगा लाभ। तो यह जो आपका गुरु यहाँ पे दिलाएगा ऋण, तो यह उसको लेने से मना करेगा। एक तो आप लोगे नहीं ऋण, जो ऋण होगा वो आपका उतर जाएगा। दूसरा आपके शत्रु दबेंगे। तीसरा आपको रोग से छुटकारा मिलेगा। और जिस नौकरी की आप तलाश कर रहे हैं वह नौकरी भी आपको मिल सकती है गुरु के द्वारा। फिर गुरु की 9वीं दृष्टि अपने स्थान पे अष्टम पे पड़ रही है। 12वें घर से बैठ के वो अष्टम में देखेगा, एक विपरीत राजयोग बनाता है, जिससे कि आपको लाभ जो आपने सोचा नहीं होगा, बिजनेस में लाभ, नौकरी में हो तो प्रमोशन का लाभ। और अगर कोई बालक हैं, विद्या के जो विद्या ग्रहण करने वाले हैं, उनको विदेश जाने का योग गुरु दिलवाएगा। और शनि जो है यह भी प्रॉपर्टी को देख रहा है। सबसे पहले ये प्रॉपर्टी को देख रहा है, व्हीकल को देख रहा है और भूमि को देख रहा है। तो इसके द्वारा आपको शनि लाभ दिलाएगा। फिर इसकी 7वीं शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी 12वें स्थान पे। 12वें स्थान पे व्यय की तरफ आपका खर्चा कराएगा। व्यय से आपको लाभ होगा। व्यय के कर्म के द्वारा आपका खर्च होगा और उसी के द्वारा आपको लाभ प्राप्त होगा। ये शनि का कार्य है। फिर ये प्रॉपर्टी में आपका खर्च कराएगा, व्हीकल में खर्च करा सकता है, मकान अगर आप लेना चाहते हो मकान आपको दिला सकता है। तो यह शनि का काम। फिर शनि यहाँ पे आके आपकी 10वीं दृष्टि बिजनेस और स्पाउस पे दे रहा है। यहाँ पे भी यह इस तरीके का आपको 10वें से 10वां शनि आपको लाभ देगा और बिजनेस और पार्टनर से आपको लाभ देगा और बुद्धि के द्वारा आपको लाभ देगा। क्योंकि बुद्धि में आपका राहु जो है, यहाँ केतु बैठा हुआ, यह आपके बुद्धि को चलाएगा और इसके द्वारा आपको लाभ भी होगा। तो आप देखिए बृहस्पति 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से, 9वीं दृष्टि से आपको लाभ पहुंचाएगा। राहु जो है आपका 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से और 9वीं दृष्टि से आपको लाभ पहुंचाएगा। और शनि की तीसरी दृष्टि व्यय करवाएगा। किसके ऊपर? कर्म के ऊपर, धर्म के ऊपर आपका व्यय करवाएगा और उस व्यय के द्वारा आपको लाभ भी होगा। उस व्यय के द्वारा आपको लाभ भी होगा। वो लाभ कैसे होगा? पार्टनर से, बिजनेस से और अपने स्पाउस से। अगर आपकी मिसिस कोई कार्य कर रही है या कोई नौकरी कर रही है या बिजनेस कर रही है,
उसको भी इस मतलब शनि के परिवर्तन से लाभ होगा। तो आप देखिए बृहस्पति, राहु और शनि ये तीनों योग कारक ग्रह हैं आपकी कुंडली के। क्योंकि देखिए शनि जो है कर्म, धर्म का और कर्म का मालिक है। तो धर्म और कर्म के द्वारा आपको लाभ दिलाएगा। पिता के द्वारा भी आपको कोई लाभ हो सकता है, या आपके पिता का कोई बिजनेस हो उससे भी आपको लाभ हो सकता है। और अगर आपके पिता नहीं है तो आप ये देखिए कि आपका धर्म से, कर्म से आपको लाभ होगा। और यह लाभ जो है आपकी भूमि में और आपके मकान में, वाहन में, इस तरीके का लाभ होगा। और बिजनेस पार्टनर, इन सब से आपको लाभ होगा। फिर आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के 11वें घर में बृहस्पति है, 10वें घर में आपके राहु है और 11वें 9वें भाव में आपका शनि है। अब शनि जो है अष्टमेश का मालिक भी है। तो शनि अष्टमेश का मालिक होने के कारण यह आपके कर्म स्थान में आ गया, पिता के घर में आ गया। पिता की कोई हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपके पिता हैं तो। अगर पिता नहीं है तो यह आपको कर्म के द्वारा खूब मेहनत कराएगा। क्योंकि मेहनत कौन कराएगा? शनि। शनि अष्टम का भी मालिक है, इसलिए वह आपको यहाँ पे खूब मेहनत कराएगा। और मेहनत कराने के बाद आपको लाभ होगा। तीसरी दृष्टि उसकी लाभ स्थान पे पड़ रही है और 7वीं दृष्टि उसकी आपके पराक्रम पे बढ़ रही है। पराक्रम के द्वारा, कर्म के द्वारा आपको लाभ होगा मिथुन राशि वालों को। लेकिन मेहनत आपको काफी करनी पड़ेगी क्योंकि यह अष्टम का भी मालिक है। तो जब अष्टम का मालिक होता है तो वह पहले शरीर से आदि मेहनत कराता है। और जब वह मेहनत से टूट जाता है तो जब वो अपने काम को बंद करने लगता है या सोचता है कि मैं क्या करूं, तो उस वक्त जब वो अपने काम को देखता है तो उसको यह महसूस होता है कि मैंने तो इतना कमा लिया, मुझे तो मालूम ही नहीं था। क्योंकि ये मिथुन राशि वाले बहुत जल्दी अपने माइंड को अपसेट कर लेते हैं, डबल माइंडेड होते हैं, ये द्विस्वभाव राशि है ये। तो इसलिए आपके कर्म स्थान में शनि, धर्म स्थान में आपके शनि, कर्म स्थान में आपके राहु और लाभ स्थान में बृहस्पति। तो आपके 1.5 साल 2024 और 2025 आपके लाभ का काफी होने वाला है। और लाभ होने से आपका कार्य बढ़ेगा, कर्म बढ़ेगा, लाभ होगा और धर्म की तरफ भी आपकी रुचि बढ़ेगी। क्योंकि धर्म के ऊपर शनि बैठा है। तो धर्म पे जब शनि आ जाता है तो वह सात्विक, आदमी को सात्विक बना देता है। तो यह मिथुन राशि वाले के लिए 2024 और 2025 की जून जुलाई तक आपका समय बहुत अच्छा है। लेकिन कर्म आपको करने पड़ेंगे, तभी आपका समय आपको बलवान लगेगा। अब यहाँ पे आ गई हमारी धनु राशि। अब धनु राशि को अगर आप देखते हैं तो धनु राशि के 3रे स्थान में शनि, 4थे स्थान में राहु और 5म में बृहस्पति। आप बृहस्पति को लीजिए, इसकी 5वीं दृष्टि भाग्य पे, फिर लाभ स्थान पे, फिर लगन पे। तो आप देखिए शरीर के द्वारा, सोच के द्वारा आपका भाग्य बढ़ेगा, लाभ होगा और आपको आपकी बुद्धि भी तीव्र होगी। यह बृहस्पति के योग से आपका है। उसके बाद शनि आपका 1, 2, 3 आपके बुद्धि में, स्थान में, संतान पक्ष में आपकी दृष्टि डाल रहा है। पराक्रम के द्वारा आपके संतान को भी लाभ हो सकता है, आपके कार्य के द्वारा उसका भाग्य भी उदय हो सकता है। और तीसरी बात, आपको व्यय, विदेश से आपका धन भी आ सकता है। क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि जो आपकी है 12वें स्थान में पड़ रही है, राहु की 9वीं दृष्टि आपके 12वें स्थान में पड़ रही है। जब शनि और राहु दोनों एक ही दृष्टि एक स्थान पे डालते हैं तो ये समझ लिए कि उस व्यक्ति का व्यय भी अधिक होगा, लेकिन उस व्यय से आपको लाभ होगा, उस व्यय से आपको लाभ होगा। ये गुरु जो आपका है 11वें घर को देख रहा है और 11वें घर को देखने से शनि यहाँ से इसको बल दे रहा है और इस बल से व्यक्ति को लाभ होगा। तो धनु राशि वालों को सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि अपना वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें। दूसरा, अपने चारों तरफ ये देखें कि कौन मेरा मित्र है, कौन मेरा शत्रु है। अब अगर आप बृहस्पति को देखते हैं तो जब बृहस्पति 5म में आता है तो वो यहाँ पे योग कारक है। अब योग कारक होने का मतलब आपकी बुद्धि खुलेगी
आपको ये पता लगेगा मेरे दाएं में शत्रु कौन है, मेरे बाएं में शत्रु कौन है, और आप उसे पहचानेंगे। अगर आप मुंह बंद, आंखें खुली और कान खुले रखेंगे तो यह आपके 1.5 साल आपको लाभ देने से या आपको आगे बढ़ाने से या विदेश जाने से या विदेश से लाभ होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यह है धनु राशि वालों के लिए। क्योंकि 3 ग्रह देखिए, शनि, राहु, बृहस्पति, मैंने आपको पहले ही बताया था, शनि, राहु, बृहस्पति, यह तीनों लंबी रेस के घोड़े हैं। क्योंकि शनि की 19 साल की दशा, राहु की 18 साल की दशा, बृहस्पति की 17 साल की दशा, यह हमारे को, अगर आपको इसकी दशा भी चल रही है और अंतर भी चल रहा है, फिर तो सोने पे सुहागा। ये मैं आपको पहले, मेरे को बोलना चाहिए था कि जो मैं आपको ये शनि, राहु, बृहस्पति का बता रही हूं, अगर आपको इसकी दशा भी चल रही है, अंतर या पतंतर चल रहा है, तो आपको अधिक से अधिक लाभ होगा। और अगर आपको दशा, अंतर, पतंतर नहीं चल रही, तो गोचर से आपको इतना फल तो नहीं मैं बोल सकूंगी, 20 to 30% आपको लाभ मिल सकता है। और मैंने तो बहुत से लोगों की ये पत्री देखी है, धनु राशि वालों को, उनको राहु की दशा चल रही है, किसी को राहु का एंड मंगल का चल रहा है, तो मंगल भी इस वक्त धनु राशि वालों का लाभ स्थान में एकादश में है। मंगल और केतु और सूर्य अभी धनु राशि वाले के एकादशी स्थान में है। तो मेरा धनु राशि वालों से स्पष्ट कहना है, इस वक्त 6 ग्रहों की युति आपको लाभ दिलाने के आसार दिखा रही है। तो अगर आप अपनी बुद्धि के द्वारा, बृहस्पति के बुद्धि के द्वारा अगर आप इस लाभ को लें और बुद्धि से कार्य करें, तो आपके लाभ को कोई भी नहीं रोक सकता। एक तो आपको भूमि से लाभ होगा, बुद्धि से लाभ होगा, पराक्रम से लाभ होगा, तो इससे आपका भाग्य भी जगेगा और आपका व्यय भी होगा। भाग्य जगने के लिए आदमी को व्यय भी करना पड़ता है। फिर आपकी आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के देखिए आप, कुंभ राशि वालों को मैं बताती हूं। देखिए, कुंभ राशि के लगन में शनि, दूसरे स्थान में राहु, तीसरे स्थान में बृहस्पति, और मंगल, केतु और सूर्य भाग्य स्थान में। तो मेरा कुंभ राशि वालों से निवेदन है कि उनको 60-70 चल रही है, लेकिन यह 60-70 कोई भी इनके ऊपर असर नहीं दिखाएगी। क्योंकि जब शनि लगन में आ जाता है तो देखिए, पराक्रम को देखेगा, सप्तम को देखेगा और दसम को देखेगा। तो सबसे पहले शनि आपका पराक्रम बढ़ाएगा, फिर उसके बाद आपके बिजनेस को, कारोबार को, आपके पार्टनर्स के द्वारा ये आपको लाभ कराएगा। और कर्म स्थान में, धर्म स्थान में देख के यह 10वीं दृष्टि के हिसाब से आपका कार्य, जिस कार्य के आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे जिससे आपका लाभ होगा और व्यक्तियों से आपके संपर्क बढ़ेंगे। क्योंकि पराक्रम को ये बढ़ा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे गुरु भी बैठा हुआ है। तो गुरु की देखिए 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, और गुरु भी आपको दिलाएगा लाभ, आपके कर्म स्थान को बढ़ाएगा और आपके स्पाउस को कोई बिजनेस में, अगर वो नौकरी करती होंगी तो उनको नौकरी में, और अगर नौकरी नहीं करती होंगी तो आप ये देखिए कि आपको अपने पार्टनर से लाभ होगा। तो यह जो है शनि के द्वारा 1, 2, 3, 7 और 10 शनि की यह दृष्टियां जो है आपको लाभ देंगी। अब यहाँ पे आ गया गुरु, यहाँ पे आ गया राहु। राहु क्या करेगा? 5वीं दृष्टि से आपके शत्रुओं को दबाएगा, कोई छुपा हुआ रोग उजागर करेगा, लेकिन उसका निवारण भी हो जाएगा, उसका निवारण भी हो जाएगा। शत्रुओं को दबाएगा, कर्जे से मुक्ति कराएगा और आपके संपर्क बढ़ाएगा। लेकिन आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि शत्रु बनने में राहु देर नहीं लगाता। अगर आपने अपनी वाणी को कंट्रोल नहीं किया तो आपके शत्रु आपके इर्द गिर्द ही घूमेंगे। यह कुंभ राशि वालों के लिए है। और इसके बाद आप देखिए गुरु का 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके स्पाउस का, पार्टनर का, पार्टनर के द्वारा आपको लाभ का, यह आपको बृहस्पति दिलाएगा। फिर यह आपके भाग्य को बढ़ाएगा। फिर 9वीं दृष्टि लाभ स्थान को देख के आपके
लाभ को बढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ पे धनु राशि अपनी राशि है। तो गुरु का जो कार्य है, सबसे पहले आपका पार्टनर से बिजनेस में बढ़ोतरी करेगा। जो नौकरी में है उनको नौकरी से लाभ होगा, प्रमोशन होगी और भाग्य में बढ़ोतरी होगी। और भाग्य में बढ़ोतरी होने के साथ आपके लाभ के भी चांस बहुत अधिक बन रहे हैं। इसके बाद आप देखिए राहु का, पहले तो दृष्टि पड़ेगी राहु की शत्रु पक्ष पे, रोग पे, इसका वह दमन करेगा। फिर दूसरा यहाँ पे केतु बैठा है अष्टम में और राहु उसके ऊपर दृष्टि दे रहा है। तो आदमी मेडिटेशन के द्वारा, गुप्त विद्याओं का, इन सब चीज़ों से लाभ उठाएगा। अगर ज्योतिष में है तो मैं ये बताऊंगी कुंभ राशि वालों के लिए मेडिटेशन करने का और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के इंट्यूशन का। और अगर आप मेडिटेशन करते हो और ध्यान लगाते हो तो आपका यह ध्यान ब्रह्म मुहूर्त में बहुत अच्छा लगेगा और आपको स्पिरिचुअल पावर अंदर से आपके अंदर जागृति आएगी राहु के द्वारा। फिर राहु की 7, 8, 9 कर्म स्थान पे उसकी दृष्टि पड़ेगी, शनि की 10वीं पड़ेगी, राहु की 9वीं पड़ेगी। तो यह भी आपके कर्म को बढ़ाएगा और कर्म को बढ़ाने का मतलब आपको सात्विक भी बनाएगा। ये राहु जो है आपको सात्विक बनाएगा, शनि आपको सात्विक बनाएगा, लेकिन शरीर से आपकी बहुत मेहनत कराएगा। तो मेहनत से जो भी व्यक्ति मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे तो शनि राहु उनको बहुत अधिक लाभ और बहुत उसको प्रशंसा का मार्ग दिलाएंगे। तो मैं अपने दर्शकों को सबको बताना चाहती हूँ, आज मैंने 5 राशियों के बारे में आपको बताया है, मेष, वृष, मिथुन, धनु और कुंभ राशि। अब 7 राशियां जो है वह बचती हैं, जिसके अंदर राहु और शनि या केतु या बृहस्पति उनके क्या फल होंगे वह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि राहु के, बृहस्पति के, शनि के कौन सी राशि में किसको क्या प्रकोशन लेना है, क्या दान करना है, क्या धर्म करना है, इसके बारे में बताऊंगी। अब मेरे से आप दान के बारे में पूछिए। मेष राशि वालों को हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए, जिससे इनकी कोई भी रुके हुए काम, रुकावट जो है वह दूर हो जाए। वृष राशि वालों को माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और माँ लक्ष्मी को सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाना चाहिए और जितनी भी आराधना हो सके माँ दुर्गा की, माँ लक्ष्मी की, यह आराधना करें और इनके मंत्रों का जाप करें। फिर आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को गणपति की आराधना करनी चाहिए, दुर्वा से गणपति को स्नान कराना चाहिए और गाय को पालक या मूंग साबुत भीगे हुए इनको खिलाने चाहिए। और धनु राशि वालों को किसी वृद्ध महिला की मदद करनी चाहिए, वो ब्राह्मणी होनी चाहिए और ब्राह्मण को दान देना चाहिए। और हो सके तो मंदिर में आप पीतल का घंटा दान दीजिए, आप पीतल का घंटा दान दीजिए। यह धनु राशि वालों के लिए, क्योंकि उनका लगन का मालिक बृहस्पति पंचम में बैठा है और धर्म के स्थान को, कर्म के स्थान को ये देख रहा है, लाभ को देख रहा है और फिर लगन को देख रहा है। अगर ये करते हैं, मंदिर में घंटा चढ़ाते हैं और साथ में ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम साहा बुद्धाय नमः, एक तो यह अपने 7वें घर का मंत्र जाप करें और एक गुरु का मंत्र जाप करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साहा गुरुवे नमः। और ब्राह्मणी को पीले रंग की साड़ी और मंदिर में बेसन के लड्डू गणपति जी को चढ़ाएं तो धनु राशि वालों के लिए बहुत लाभ का समय आ रहा है और लाभ पाएंगे भी ये। और उसके बाद आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को शनि और राहु का दान करना चाहिए, जितना भी हो सके शनि और राहु का मंत्र पढ़ना चाहिए। और शनि का मंत्र है ओम प्रांग प्रींग प्रोंग साहा शनिचराय नमः, यह शनि का मंत्र है। और आपको बृहस्पति का ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साहा गुरुवे नमः, इसका मंत्र करना चाहिए आपको। और राहु का मंत्र आपको करना चाहिए, ओम राहुवे नमः, ओम राहुवे नमः, ओम राहुवे नमः। आप जितना भी मंत्र का जाप करेंगे और दान करेंगे और धर्म का की ओर बढ़ेंगे तो यह 5 राशि वालों को 1.5 से 2 साल कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है,
मेहनत करें और लाभ लेते रहें। ये पांचों राशि वालों का मैंने आज बताया आपको। और अगली जो 7 राशियां हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि। इनके बारे में जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि इन सब राशियों का हमें क्या उपाय करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, क्या मंत्र करना चाहिए। और इसके उपाय से उन्हें भी लाभ होगा, लेकिन एक ही बारी में 12 राशियां आपको नहीं बताई जा सकती। तो जो अगली राशियां होंगी, करक, सिंह, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और आप मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। इससे बाद में आपके पास ग्रहण की वीडियो आएगी, चंद्र ग्रहण की। उसमें हमें क्या उपाय करने चाहिए, कितने बजे से कितने बजे तक हमारे पास चंद्र ग्रहण लगेगा। और बाकी ये जो वीडियो मैंने आपको भेजी है, ये डाली है, इसका आपको लाभ लेना चाहिए, क्योंकि 30 अक्टूबर को ग्रह में परिवर्तन होना है, 4 नवंबर को शनि ने मार्गी होना है। तो उसके हिसाब से आपको जो भी मेरी वीडियो होती है समय से पहले मिलती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे आप लोगों तक पहुंचाइए। जिनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है वह इसका ज्ञान अर्जित करें। और आप मेरे को बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख के भेजते हो और मैं उन कमेंट्सों को पढ़ के उसी के हिसाब से मैं आपको वीडियो भेजती हूँ। और पहले मैं राशि पे बोलती नहीं थी, लेकिन बहुत से दर्शकों का मेरे को जब मैसेज आते हैं, कमेंट्स में आता है कि आप हमें राशि के हिसाब से बताइए। अब मैं आपको राशि के हिसाब से बताऊंगी, लेकिन जिनको दशा अंतर प्रतनता चल रही होगी उनको वह राशि का फल 100% मिलेगा। और जिनको दशा अंतर प्रतनता नहीं चल रही होगी तो उसको मतलब लाभ उतना तो नहीं, फिर भी जो गोचर के ग्रह लाभ देते हैं वो आपको अवश्य मिलेंगे। और अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे से आप कांटेक्ट कीजिए 9810930691 9999338366। यह मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। 11 बजे से 4 बजे तक आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपके कमेंट्स का बहुत इंतजार करती हूँ। और आगे जो मेरी वीडियो मैं आपको फिर बता रही हूँ कि चंद्र ग्रहण पे आएगी। चंद्र ग्रहण के बाद आपको जो बाकी की 7 राशियाँ हैं उसके उपाय और उसमें हमें क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है वो मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप और आपका परिवार सुखी रहें। अपने परिवार में बड़ों का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, बुजुर्गों की मदद करें और माता पिता के समान जो भी व्यक्ति हैं उसका भी आप सम्मान करें।